स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। फ्रेंड, यदि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपी ट्रिपल सी मेंस एग्ज़ाम जो है आपका बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार उसकी फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, यानी बेल आइकन को प्रेस करना होगा और जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखता है उसे प्रेस करना होगा, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? आपके यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी का एग्ज़ाम है उसमें आपके यूपी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, तो हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30% या फिर 25 से 40%। तो आपको बताना है कि जो है भारत में उत्तर प्रदेश का भारत में गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है, यानी कितना उत्पादन करता है पूरे भारत की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 25 से लेकर 40% गन्ना उत्पादन होता है। और प्रथम स्थान पर जो है वो आपका महाराष्ट्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आगे आप लोग देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर भरना है। आपको बताना है, क्रांति भारत विश्व का सबसे दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। यहाँ बताना है किस क्रांति के अंतर्गत आपका भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में उत्पादक देश बन गया है। प्रथम होना चाहिए, यहाँ पर प्रथम उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन देख लीजिएगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति या फिर नीली क्रांति। तो आप इस दुग्ध से यानी दूध से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्रांति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति से संबंधित है, क्योंकि दूध के रंग से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी क्रांति इससे संबंधित होगी। तो ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, यानी श्वेत क्रांति के द्वारा ही भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, प्रथम उत्पादक देश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि जो भारतीय कृषि होती है उसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन है, यह मानसून पर निर्भर करता है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, या निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फलों की प्रधानता है। फलों नहीं, यहाँ फसलों होना चाहिए, क्योंकि जो है आपका ये राइट है, यानी जो ये ऑप्शन है, यह भारत की कृषि जो मानसून पर आधारित होती है सबसे ज़्यादा, और यह कृषि पर जो है जनसंख्या का दबाव होता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और यहाँ का जीवन यापन ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर है। जबकि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं, कौन बने हैं? आपको बताना है, ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, कौशिक शेखर, विनायक पई, केपी कुमारन, श्री राम चोलिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी नए जो टाटा प्रोजेक्ट है इसके नए प्रबंधक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विनायक पई जी बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत में कुल वन क्षेत्र है, आपको बताना है कि भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। ऑप्शन है 76, 85, 38 वर्ग किमी, फिर 66, 65, 38 वर्ग किमी, 76, 95, 38 वर्ग किमी। यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 76,000, 76,95,038 वर्ग किमी।
ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए नॉर्मल मतलब पढ़ने में आसानी होती है। 80, 72, 76 वर्ग किमी। तो आपको बताना है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको संख्या देखना है यहाँ पर कितने वर्ग किमी में है, किलोमीटर में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 80,72,76 वर्ग किमी में फैला हुआ है वन क्षेत्र भारत का कुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ऑप्शन है सावित्री, मूठा, लूनी, गिरना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लूनी नदी जो है वो बहती है। लूनी नदी जो है आपके भारत की अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह थार रेगिस्तान से के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ का जो रण क्षेत्र है पश्चिमोत्तर में, वहाँ बंजर भूमि में जाकर विलुप्त हो जाती है। और यह एक मौसमी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ जोवाई, सुकरी, बांदी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, भगत सिंह। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी देश बंधु किसे कहा जाता है। तो देश बंधु जो है ऑप्शन सी, यानी चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, जबकि आपके इनका यही है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और चित्तरंजन दास को आप देश बंधु कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो नाइटहुड उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने किसके विरोध में लौटा दी थी। आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। तो आपको बताना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड उपाधि को लौटा दी थी, वो किसके विरोध में लौटा दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दी थी। और महात्मा गांधी जी ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी उस टाइम पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। आपको बताना है कि जो हंटर आयोग का गठन हुआ था उसमें सर्वप्रथम किसके विकास पर अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो तकनीकी शिक्षा उतना उस समय विकसित नहीं थी, बल्कि उस समय जो है आपको प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था हंटर आयोग के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-20 कुश्ती चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है, ये करंट से क्वेश्चन है। हाल ही में अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश, ओमान, भारत, श्रीलंका। तो आपको बताना है ये कहाँ पर चल रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ओमान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। यहाँ दोनों हैं। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है।
कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर भारत में एक, यहाँ पर सन बताना है आपको, यानी 1 तारीख थी, जुलाई की 1 तारीख को किया गया था। आपको बताना है वो किस सन में किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, 2014, 2016, 2017, 2018। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो आपका वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो, जीएसटी, उसे कब लागू किया गया था, यानी किस सन में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2017, 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, आपको बताना ये कहाँ पर है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे अग्रणी राज्य है, यानी वहाँ लगभग सभी लोग साक्षर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है। ये आपका करंट से क्वेश्चन है। ऑप्शन है पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, एस जयशंकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको सीधे बात पूछा जा रहा है तो इस 3 में से कोई ना कोई राइट आंसर होगा। आप कमेंट करके बताइए क्या है, आपको क्या पता है कि इसका राइट आंसर कौन है, यानी कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह को बनाया गया है केंद्रीय मंत्री सिविल सेवा ने ही ये लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है। आपको बताना है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या फिर थर्मामीटर। तो थर्मामीटर से आपका तापमान मापा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की। आपको बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की। एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हाँ दिखने लगा। F.G. बेंटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, डॉक्टर रोनाल्ड रॉय रहता है यहाँ पर, इनके साथ में लगा रहता है, यहाँ नहीं लगा है रॉय, डॉक्टर रोनाल्ड रॉय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, F.G. बेंटिंग जी हैं, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी सिरके का, कभी सिंदूर का। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर, यानी सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एसिटिक एसिड होगा यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दुर्गा का पर्यायवाची है। आपको बताना है दुर्गा का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन है भारती, श्री, धात्री, या फिर ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी धात्री माँ का रूप है, या दुर्गा कई नामों से जानी जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नलिनी कैरो चंद्रप्रिया, नलिनी कैरो चंद्रप्रिया किस शब्द किसके पर्यायवाची हैं। आपको बताना है।
इसका पूरा नहीं, हाँ अब दिखा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी किसका पर्यायवाची है ये सब। ऑप्शन है कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी या फिर कुमुद कला। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इन सब का पर्यायवाची इनमें से एक है। बताइए क्या है इसका। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कुमुदनी के पर्यायवाची हैं ये सब। आपके जो नलिनी है, कैरो है, चंद्रप्रिया है, ये सब कुमुदनी के पर्यायवाची है, जिसे आप जलकुंभी भी कहते हैं। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। ये करंट से क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आप देखते हैं अपने करंट अफेयर किसी भी चैनल से देखते हैं तो आपने देखा होगा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी असम राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। और ये जो है आपका, ये दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका पराग घाटी में स्थित है, जिसकी मंजूरी दी गई है। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू।